Hi, Namaskar. Welcome to my channel Tarot Cosmos. In continuation to our learnings Tarot series of Major Arcana, आज हम बात करेंगे कार्ड नंबर 18 की, दैट इज़ द मून कार्ड. नाउ ये कार्ड हमें क्या बताता है? अगर आप इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखो तो ये जो कार्ड है इसके सारे कलर्स जो है ना वो बहुत लो हैं, मतलब डाउनफॉल वाले कलर्स हैं. बहुत लाइट सा ब्लू है, बहुत मतलब डल सी फीलिंग आती है इस कार्ड को देखते ओवरऑल अगर हम पिक्चर देखें. सो अगर इस कार्ड की हम सिम्बोलॉजी की बात करें, सो जो मून है वो अपने आप में इमोशंस का कार्ड है ना. मून जो होता है वो इमोशंस बताता है, हमारे फियर बताता है, इंट्यूशंस बताता है, हमारा सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड बताता है. सो अगर हम इस कार्ड की सिम्बोलॉजी को देखें तो इसमें क्या है कि दो ऐसे पिलर्स बने हुए हैं, राइट. सो ये बताता है कि देर आर टू वेज. नाउ व्हाट यू हैव टू चूज़, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. मून जो है उसके भी तीनों फेजेस दिखा रहे हैं. फुल मून भी बताया, हाफ मून भी है और बिल्कुल छोटा सा मून भी है. बट देन मून की भी अगर आप पिक्चर देखें तो ऐसा लग रहा है वो थोड़ा सा डल है. इट्स नॉट दैट हैप्पी मून. सो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कहीं ना कहीं फियर है, एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, क्लैरिटी में चीज़ें नहीं दिख रही हैं. दो चीज़ें कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए. एक डॉग है और एक वुल्फ है ना. तो जो डॉग होता है वो हमारा टेम्ड पार्ट बताता है ना, बिल्कुल सिविलाइज्ड पार्ट बताता है, और वुल्फ जो है वाइल्ड साइड बताता है. सो यू आर गोइंग थ्रू ऑल दोज थॉट्स जहाँ पे चीज़ें सही हैं और चीज़ें सही नहीं भी हैं. सो यू आर कन्फ्यूज, बहुत सारा कन्फ्यूजन, इल्यूजन है, जो दिख रहा है वैसा है नहीं. सो बहुत सारी चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत है. देर इज़ अ पाथ, छोटी सी एक नदी टाइप है जो क्रॉस कर रही है. इट शोज़ दैट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड यू हैव टू क्रॉस दैट पाथ अलोन. बिल्कुल आगे थोड़े से पहाड़ हैं, मुश्किलें आएंगी, बट अगर आप ट्रस्ट करोगे अपने इंट्यूशन पे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाओगे. एक क्रे फिश है जो पानी से निकल रही है. पानी हमारा सबकॉन्शियस पार्ट बताता है. तो फिर वो जो क्रे फिश है वो बता रहा है कि ओके नाउ यू आर राइजिंग अप टू अंडरस्टैंड समथिंग हायर. थोड़ा हायर कॉन्शियसनेस से आप कनेक्ट हो रहे हो. सो ये तो है सिम्बोलॉजी इस कार्ड की ना. अगर हम बात करें कि ये कार्ड अगर हमारी रीडिंग्स में, फ्यूचर रीडिंग्स में या जनरल रीडिंग्स में आता है तो हमें क्या करना चाहिए. सो डेफिनेटली ये कार्ड आपको बोलता है कि अभी एकदम से हो डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा वेट करिए, थोड़ा इवैल्यूएट करिए, क्योंकि इस समय आपकी स्टेट ऐसी नहीं है या कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जो बहुत क्लियर हो और बहुत श्योर शॉर्ट पॉजिटिव हो. तो डेफिनेटली आप इवैल्यूएट करिए, सोचिए, चार लोगों से बात करिए, बट ट्रस्ट योर ओन इंट्यूशन. फियर से बाहर आइए. आपके खुद के फियर आपको रोक रहे हैं. तो दिस कार्ड मीन्स दिस. अगर यही कार्ड एक लव रिलेशनशिप में आ जाए तो ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आप अपने अंदर बहुत सैड हो, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके अपने अंदर बैठे हो. यू शुड कम्युनिकेट, अपनी बात कहिए. अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो क्लैरिटी नहीं आएगी. क्लैरिटी नहीं आएगी तो आप राइट डिसीजंस नहीं ले पाएंगे. जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो आपका है. आप ये मत सोचिए कि दूसरा भी वही चीज़ कर रहा है, राइट. सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा केओस है रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिवनेस है आपकी रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर पे डिपेंड करता है. अगेन टारो में इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चंस की कि क्वेश्चन किस लिए पूछा गया है, किसके लिए पूछा गया है, तो आप उसी को रिलेट करिएगा मून कार्ड से, ठीक है. तो बट मून कार्ड का मीनिंग यही है. हेल्थ से रिलेटेड अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हेल्थ में ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को लेके आपको प्रॉब्लम है. कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों को लेके आप बहुत ओवर स्ट्रेस्ड हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उस पर काम करने की ज़रूरत है. और कोई फिजिकल प्रॉब्लम है दैट इज़ रिलेटेड टू योर मेंटल स्ट्रेस या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से, तो उस पर काम करने की, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, बहुत ज़्यादा ऐसे कहते हैं ना बैलेंस. हो सकता है आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो, कोई रिलेटेड टू योर इमोशंस, क्योंकि इमोशंस ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ होते हैं, राइट. उस पर काम करने की ज़रूरत है. करियर या फिनेंस को लेके अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली दिस इज़ द टाइम. आप आंख बंद करके ट्रस्ट मत करिए, थोड़ा सा सोचिए, कैलकुलेट करिए, क्योंकि रिस्की अफेयर है. तो आपको खुद अपने आप पे भरोसा करना है. कि अपने आप पे ही आपको भरोसा नहीं है तो आप दूसरों पे क्या करोगे. तो डेफिनेटली पैसों को लेके थोड़ा अलर्ट रहिए. ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं.
और अगर कोई नया वेंचर या बिज़नेस खोलने की बात है तो डेफिनेटली ये कार्ड आपको ये सजेस्ट करता है कि मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, वेट फॉर सम टाइम, पहले अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाइए, अपना होमवर्क करेक्ट करिए एंड तब आगे बढ़िए। और कम्युनिकेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन पे काम करिए। सो आई होप ये कार्ड में आपको क्लैरिटी मिली होगी। सो आइए अब बात करते हैं कार्ड नंबर 19 की। अब 19 अगर हम न्यूमरोलॉजी को देखें तो 9 + 1 10 बन जाता है और 1 + 0 1 बन जाता है, तो विच अगेन इज़ अ प्लैनेट सन को रिप्रेजेंट करता है। 1 नंबर है ना, 1 नंबर जो है वो अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिविटी को, न्यू नई नई चीज़ें आपके पास आ रही हैं, नई इन्फॉर्मेशन आ रही है। सो 1 इज़ ऑल अबाउट अट्रैक्टिंग न्यू थिंग्स इन लाइफ। सो ये तो बात है न्यूमरोलॉजी की, बट अगर हम ओवरऑल इस पिक्चर को देखें तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है? इट इज़ ऑल अबाउट ब्राइटनेस, इट्स ऑल अबाउट फुल सन। तो सन अपने आप में एक पॉजिटिविटी एनर्जी गिवर है, तो उसको देख के अपने आप ही एक अलग सी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाती है। सो डेफिनेटली कलर्स भी बहुत ब्राइट हैं, तो कहीं ना कहीं इस कार्ड को देख के बहुत हैप्पीनेस फील होती है। जैसे मून में थोड़ी डलनेस थी ना, इसमें उतनी ही ब्राइटनेस है। सो ब्यूटिफुल, वेरी पॉजिटिव कार्ड, वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन होल टैरो डेक 78 कार्ड्स में। सो ये कार्ड आया है तो डेफिनेटली सब नई नई होप्स आ रही हैं, पॉजिटिविटी आ रही है, बहुत सारी चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो सन जो है वो बिल्कुल बूम पे है, इसका मतलब इट्स ऑन द गिविंग मोड, जो चाहिए ले लो, यू आर ऑन दैट फेज ऑफ लाइफ। और ये 4 जो सनफ्लावर्स है ना, पूरी तरह इट शोज़ अगेन दैट पॉजिटिविटी, प्लस चारों सूट्स ऑफ माइनर आर्काना जो हम आगे पढ़ेंगे उनको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि आप हर चीज़ को लेके आप फुली इक्विप्ड हो, चाहे आप इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लो, चाहे आप स्ट्रेटेजिक या माइंड पॉइंट ऑफ व्यू से लो, या फिर फाइनेंशियल या मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से लो। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें ही बहुत, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है। एक छोटा बच्चा है जो कि नेकेड है, तो नेकेडनेस हमें ये बताता है कि एक पॉजिटिव साइन होता है जहाँ पे ये बताता है कि कुछ छुपाने को नहीं है, दैट इनोसेंस, दैट प्योरिटी इज़ देयर। अगर ये रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग है तो ये डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रीडिंग है कि येस, दैट ट्रस्ट इज़ देयर, दैट फर्मनेस इज़ देयर, देयर इज़ नथिंग विच इज़ हिडन, एवरीथिंग इज़ ओपन, दैट ओपननेस इन रिलेशनशिप इज़ देयर, राइट। एंड डेफिनेटली वाइट हॉर्स है, वही प्योरिटी, वाइट कलर हमेशा प्योरिटी और इनोसेंस बताता है। एंड यू आर सेव्ड, ये वॉल पीछे में थी, यू आर सेफ फ्रॉम वट एवर इज़ हार्ड थिंग्स, यू हैव ऑलरेडी, बहुत सारी चीज़ों ना आप ऑलरेडी ओवरकम कर चुके हो, बहुत स्ट्रगलिंग टाइम आपका अब कम हो गया है, ख़त्म होने वाला है। सो आपको सेफ गार्ड कर लिया गया है, अब आप आगे बढ़ सकते हो मे बी इट्स अगर ये कार्ड आता है, अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो या घर या गाड़ी, एनीथिंग, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टाइम जहाँ पे ये चीज़ बोली जाती है कि येस, दिस इज़ द राइट टाइम, यू शुड गो अहेड। एंड डेफिनेटली अगर ये फैमिली में आता है, इन केस यू आर प्लानिंग अ फैमिली या कोई नई चीज़, तो ये जो बच्चा है ना, ये आपको ये भी गाइड करता है कि देर इज़ सम न्यू मेंबर कमिंग टू योर फैमिली, मे बी प्रेगनेंसी कैन बी द न्यूज़ या एनीथिंग, एनी सम पर्सन जो कि आपके लिए बहुत बहुत आपकी विश थी या इम्पॉर्टेंट था, वो कोई पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है जो कि आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा। सो रिलेशनशिप में डेफिनेटली यही है। और अगर हम बात करें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट इज़ अ गुड टाइम टू अट्रैक्ट सम न्यू बिजनेस, या कोई भी आप काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है ये कार्ड। एंड हेल्थ वाइज भी डेफिनेटली इट्स ब्यूटीफुल, कि अगर आप पुराने टाइम में थोड़ा बीमारियों से अगर गुजर रहे हैं तो ये टाइम आने वाला है, या ये टाइम आ चुका है जब आप अपनी वेलनेस पे काम करोगे, अपनी हेल्थ पे काम करोगे और हेल्थ आपकी बेटर हो जाएगी, राइट। सो इट्स अ टाइम टू वर्क ऑन योर हेल्थ, अपने थोड़े लाइफस्टाइल चेंज पे ध्यान दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा लेट नाइट वर्किंग में हैं या खाने पीने की हैबिट्स आपकी अच्छी नहीं है, तो ये कार्ड आपको यही बताता है कि येस, नाउ इट्स अ टाइम टू अडैप्ट न्यू हैबिट्स, राइट। बाकी सब कुछ बहुत बहुत पॉजिटिव है, बट एक जो छोटी चीज़ ध्यान देने वाली है, क्योंकि टारो एक गाइडेंस टूल भी है,
तो बच्चा जो है वो इमेच्योरिटी और इम्पल्सिवनेस को भी बताता है, राइट, कि जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा सोच समझ के लीजिए, अच्छा ही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा देख के जल्दबाजी मत करिए, राइट। तो जल्दबाजी से बचिए, इम्पल्सिव खरीदना, ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, आज पैसा है, आज सब कुछ बहुत अच्छा है, उससे थोड़ा बचिए, राइट। इम्पल्सिवनेस और इनमेच्योर्ड डिसीजंस नहीं लेने हैं। दूसरा, ये जो रेड कलर है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा रेड कलर आ जाता है तो ये कहीं ना कहीं एंगर और ये फायर, क्योंकि जो सूरज है वो फायर एलिमेंट बताता है, बहुत ज़्यादा फायर होती है, तो गुस्सा और ईगो पे भी आपको वर्क करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करिए, बिकॉज सब कुछ इतना अच्छा है, बट हो सकता है आप अपने गुस्से या अपनी ईगो से भी चीज़ें ख़राब कर सकते हैं, इन चीज़ों से बचिए। अदरवाइज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड, ब्यूटिफुल कार्ड। एंड वन थिंग, जब भी ये कार्ड आए, पे ग्रैटिट्यूड, थैंक यू करिए फॉर वॉट एवर थिंग्स यू हैव इन योर लाइफ और जो आने वाली है। थैंक यू सो मच। अभी हमने बात करी है कार्ड 18 और 19 की, आगे हम 20 और 21 कार्ड पे डिस्कस करेंगे और हमारा मेजर आर्काना सीरीज़ फिनिश हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट दी माइनर आर्काना सीरीज़। सो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज इज ईजी। आई वुड लव टू नो योर फीडबैक। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, फेसबुक, और हमारी वेबसाइट है www.positivitywithruchita.com. So we have pre-recorded courses, basic program, professional program. We guide you to be an effective tarot card reader. हम रोड मैप आपको बना के देते हैं, हाउ यू कैन लर्न टैरो कार्ड विद स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस एंड अर्न अ 6-figure इनकम। सो सारी डिटेल्स नीचे दी हुई है, जाइए देखिए एंड लेट मी नो एंड शेयर मी द फीडबैक। लोड्स ऑफ लव।